हम्म। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। पावनी मैथ्स के डाउट पूछे आपने? Yes, sir. Maths. ओके, सॉरी। चले पहले हम साइंस कंप्लीट करेंगे, है ना? थोड़ा टाइम पर अगर कंप्लीट हो जाएगा देन विल डू मैथ्स डाउट्स, है ना? सॉरी। मृणाली के भी डाउट्स आ रहे हैं। सॉरी। Let's wait for 2 minutes, है ना? I'll be back in 2 minutes. हाँ जी, feeling better now. Thanks, Nevan. Thing is, not taking classes is very depressing. चलो जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू हमने दो वे में किया था। हाँ जी, कौन सी दो कैटेगरी थी? Sir, simple and complex. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल को हमने दो कैटेगरी में किया था। Sir, ground ग्राउंड टिश्यू एंड dermal. डर्मल टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू को हमने फर्दर 1 सेकेंड
हाँ जी, ग्राउंड टिश्यू को हमने फर्दर किस कैटेगरीज में किया बेटा? सर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्किलेनकाइमा। The parenchymas, collenchymas, हाँ sclerenchyma. जी, दिस इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आज हम इनके डिफरेंस भी करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा दो कैटेगरीज कौन सी है बेटा? फाइबर, ये So fiber sclerate. एंड स्क्लेरेट। फाइबर जो है वो इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, एंड स्क्लेरेट जो है वो स्फेरिकल इन शेप होंगे, स्टोन टाइप के होंगे। वेरी गुड। डर्मल जो कॉम्प्लेक्स है ये हमने दो किया था, है ना? दिस इज योर जाइलम So एंड xylem and phloem. फ्लोएम। आज हम जो करेंगे दैट इज डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू में दो कैटेगरीज में आर डिवाइड। वन इज एपिडर्म, ठीक है, जो आपका ग्रीन स्टेम्स में होता है, और यही जो है फिर आगे जाकर दिस बिकम्स योर बार। बार क्या होता है? जो आपका चलो इसको आगे देखेंगे ना, बट बार केस, ठीक है। बार को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। वन इज आउटर बार, अनदर इज इनर बार। तो ऐसा करते हैं पहले डर्मल टिश्यू थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यू में हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जाइलम और फ्लोएम पर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, डर्मल टिश्यू में जो आपका आउटर मोस्ट लेयरिंग है ना, जैसे हमारा ह्यूमंस में स्किन होती है, तो सेम में यहाँ पर डर्मल टिश्यू इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो स्किन है प्लांट की। अब ये जो स्किन है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक जो ग्रीन एरिया में स्किन है और दूसरा जो ब्राउन एरिया में स्किन है। ग्रीन एरिया का मतलब है बेटा जो लीफ पे है स्किन, या फिर जो ग्रीन स्टेम के ऊपर स्किन है, ठीक है। तो दे हैव गॉट अ क्यूटिकल लेयर इज देयर, और एक सेकंड बेटा। ओके, this cuticle layer is wax like substance which protects the plant. Okay, so epiderm में you write down, epiderm is on green leaves and green stems, ठीक है। इनके ऊपर क्या है? they have got a cuticle layer. cuticle layer is thin wax layer. ये जो थिन वैक्स लेयर है इसका पर्पस क्या है बेटा? ये जो थिन वैक्स लेयर है दिस इज ऑन सन फेसिंग साइड ऑफ लीफ, ठीक है। थिकर ऑन दोनों साइड में होती है, बट सन फेसिंग में ज्यादा थिक होती है। कोई बताएगा इसका पर्पस क्या है भाई? देखो, जो एपिडर्म का अगर मुझसे पर्पस पूछा जाए, फंक्शन पूछा जाए, दैट इज सेम है जो क्यूटिकल लेयर का फंक्शन होगा। हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूटिकल लेयर? ये वैक्स लाइक सब्सटेंस क्या कर रहा है बेटा? सन फेसिंग साइड पे ही है, दूसरी साइड में नहीं है ना? तो ये बेसिकली यहाँ से जो है दिस इज प्रोवाइड प्रिवेंटिंग। अगर आप ये लगाएं कि अगर हम एक एप्पल को अगर हम पील ऑफ करके रख देते हैं सन में, तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, और एक एप्पल विद पील अगर सन में रखा जाएगा तो वो 10 टाइम ज्यादा चलेगा, है ना? सो दिस आर प्रिवेंटिंग डेसिकेशन और प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। So maybe to prevent the water loss. हाँ जी, ट्रांसपिरेशन। बेटा ये ट्रांसपीरेशन
को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, एपिडर्म ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। क्यूटिकल की अगर बात करेंगे तो क्यूटिकल बेटा जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू नीचे वाली लेयर से ही होता है, ऊपर वाली लेयर से कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वी नॉट से इट्स प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन, इट्स जस्ट प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस। मतलब अगर ये क्यूटिकल लेयर नहीं होगी तब भी ऊपर वाली लीफ से, ऊपर वाले पार्ट से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई स्टोमेटा नहीं है। बट जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो ऊपर जो लेयर है सेल्स की वो डेसिकेट हो जाएंगी, दे विल लूज द वाटर। हाँ जी पावनी, आपने बोला था ना ट्रांसपिरेशन। यस सर, फिर स्टोमेटा की सर कौन सी लेयर पर एक बार बताओ। देखो अगर हम लीफ की बात करें बेटा, है ना, ये लीफ है, लीफ की जो थिकनेस है अगर उसको मैं देखूं तो ये मान लो ये लीफ की थिकनेस है, ठीक है। इस थिकनेस में जो ऊपर है यहाँ पर, दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स आर देयर व्हिच आर टाइटली पैक्ड ईच अदर। नीचे में जो सेल्स हैं बेटा वो लूज ऐसे करके होते हैं ना, स्पॉन्जी सेल्स आर देयर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यस इसमें यहाँ पर जो है दे आर स्टोमेटा ओपनिंग्स आते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ में स्मॉल ओपनिंग्स थ्रू विच द गैस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। ये स्टोमेटा ओपनिंग ओपन और क्लोज हो सकती है। तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा? ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ लीफ के नीचे वाले शेडो वाले पार्ट से होगा। क्यों? क्योंकि टोमेटो ओपनिंग ही वही है, जो पानी आ रहा है वो पानी से यहीं से जा सकता है, ठीक है। लीफ के ऊपर वाले पार्ट में जहां पर सनलाइट आ रही है, खूब सारी सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की लेयर होती है विच इज प्रिवेंटिंग डेसिकेशन ऑफ दिस सेल्स। इन सेल्स का डेसिकेशन वो प्रिवेंट कर रही है, इनके अंदर जो साइटोसोल है उनका पानी इवेपोरेट ना हो जाए, है ना। अंडरस्टूड? यस सर। सर ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है ना? ये ग्रीन ग्रीन जो है ये सेल है प्लांट के, जिनके अंदर एक ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट करके है। यस सर, वो क्लोरोप्लास्ट वाले सर। यस हाँ तो ये सेल है ना, इनके अंदर छोटे छोटे जो है, हर सेल के अंदर 30-40 क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल होंगे। ओके, यस क्यूटिकल लेयर क्लियर है सबको? ठीक है, एग्जैक्टली सेम Yes. पर्पस है। अगर अर्थवॉर्म देखेंगे, अर्थवॉर्म के ऊपर भी क्यूटिकल लेयर होती है ना, एंड इट प्रिवेंट्स अर्थवॉर्म फ्रॉम डेसिकेटिंग, है ना। अगर वो क्यूटिकल लेयर नहीं होगी तो अर्थवॉर्म जो है सन में जो है मतलब वो ड्राई होके मर जाएगा। तो क्यूटिकल लेयर का दिस प्रिवेंट डेसिकेशन, है ना। ये पर्पस जो है आप इसको एपिडर्म का पर्पस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो एपिडर्म है, एपिडर्म का पर्पस और क्या हो जाएगा? एपिडर्म का पर्पस होगा टू कंट्रोल गैस एक्सचेंज, rate of transpiration, prevention, prevention नहीं बोलेंगे, we'll say we have got a firewall. What will be the right word for it? Okay, prevent बोले करेंगे ना, prevent against extreme weather and microbes. प्रिवेंट की जगह बैरियर बोल देते हैं ना, बैरियर अगेंस्ट। ठीक है जी, डन डन। कोई है जिसको स्टोमेटा के बारे में नहीं पता था? ठीक है, तो अगर आप एक
प्लांट लीव्स को जो है बेटा आप जूम इन करके देखेंगे, 100 टाइम्स जूम इन करेंगे तो प्लांट लीव्स के अंदर जो यू कैन सी दिस मिनिस्क्यूल होल्स आर देयर, है ना। इन होल्स के आसपास जो है यू हैव गॉट ऐसे आपके गार्ड सेल्स रहेंगे, ठीक है। एंड दिस गार्ड सेल्स दे कंट्रोल द स्टोमेटा ओपनिंग। जैसे आइरिस है वो प्यूपिल को कंट्रोल करती है, प्यूपिल छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसे ही गार्ड सेल्स जैसे कंट्रोल स्टोमेटा विल बी ओपन और क्लोज। आगे बढ़े। Yes. ओके, ठीक है। these are what stomata openings are with guard cells. Next is your bark, ठीक है। bark is divided into categories. Those categories are inner bark and outer bark. Outer bark is also called as periderm. bark क्या है? bark is outermost part of the plant, है ना। जो outermost part है उसको हम bark बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखो आप ग्रीन वाला देखें ना, बहुत ध्यान से सुनना है ना, अच्छे से समझना है इस चीज को। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका है वेस्कुलर कैम्बियम। दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम हमने पढ़ा था, कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। और वेस्कुलर टिश्यूज का क्या मतलब होता है? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दो वेस्कुलर टिश्यूज हैं। कौन से हैं दो वेस्कुलर टिश्यूज? Xylem और phloem. जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा बेटा? Sir, could you please repeat? वेस्कुलर कैम्बियम जो है, क्योंकि ये कैम्बियम है, लेटरल मेरिस्टेम है ना, तो इट कैन डिवाइड इटसेल्फ। ये डिवाइड करेगा तो इट विल मेक समथिंग न्यू, है ना। व्हाट इट विल मेक? इट विल मेक जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ जी, समझ में आया ये वाला पार्ट? जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम है इट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, है ना, क्योंकि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है तो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये एक वेस्कुलर कैम्बियम का सेल है, ठीक है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर इसने दो सेल बना दिए, है ना। अब इस दो सेल में जो अंदर वाला सेल है वो हमेशा जाइलम बनता है, ठीक है। अब ये जो है ये वापस अपने आप को मल्टीप्लाई करके टू सेल बना दिए। अगर ये आउटर में गया है तो देन इट बिकम्स फ्लोएम, ठीक है। फिर अगेन इट्स मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ एंड इट्स मेकिंग अ न्यू सेल, है ना, जाइलम। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है? ये अंदर की तरफ जाइलम बना रहा है और बाहर की तरफ फ्लोएम बना रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो बेटा हमने प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो हैं जो डिवाइड करके नए सेल बना रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने तीन बनाए थे ना, एक था एपिकल, दूसरा था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उनको हमने एक नाम दिया था कैम्बियम, ठीक है। ये वो सेल हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और ये जो स्टेम है उसको मोटा बनाते हैं। अब ये स्टेम को मोटा कैसे बना रहे हैं? बाय मेकिंग न्यू सेल्स, है ना। अब समझ में आया थोड़ा सबको? हाँ जी, क्लास एक्नॉलेज करें। Yes. तो ये बहुत ही थिन लेयर होती है, ठीक है। एंड दिस थिन लेयर इज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग जाइलम इनसाइड एंड वंस इन अ वाइल ये आउटर में फ्लोएम भी बनाते हैं एज पर द डिमांड। जो जाइलम है उनकी लाइफ काफी कम होती है, फ्लोएम की लाइफ जो है काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं नंबर 3 पर क्या होगा? ये जो व्हाइट कलर की जो वुड दिख रही है ना, दिस इज व्हाट? जाइलम। Xylem. जाइलम,
ठीक है, ये हमारी होती है सैप वुड, या फिर इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वुड, ठीक है। एंड दिस इज योर जाइलम। और ये नंबर 6 पे क्या होगा? From So phloem. phloem। Phloem. ठीक है जी, यहाँ तक। Yes. अब ये अंदर में दिस इज योर डार्क वुड और हार्ट वुड, ठीक है। ये हार्ट वुड क्या है? दिस हार्ट वुड इज डेड जाइलम। डेड जाइलम में बेटा सारा वेस्ट वगैरह ये सब भर देते हैं। जाइलम अदरवाइज अंदर से होलो होता है ताकि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, बट जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो जाता है उसको नई नई जाइलम्स चाहिए, और उस नई नई जाइलम में जो पुराने जाइलम जो डेड हो जाते हैं वो उसके अंदर जो है अपना वेस्ट फिलअप करना शुरू कर देता है। तो ये जो वुड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग वुड, दिस इज दिस इज दिस वुड क्वालिटी इज मच हाई, है ना। जो बाहर वाली वुड है ये सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है, इसका यूज बहुत कम होता है। बट ओवरऑल अगर आप प्लांट का देखेंगे स्टेम, तो ये प्लांट का स्टेम है, तो इसमें जो है ये जो सारा पोर्शन है ये आपका डेड जाइलम होता है, ठीक है। ऑल दिस इज डेड जाइलम। अब यहीं पर आपका जो है फिर लिविंग जाइलम आ जाएगा, यहीं पर जो है फिर आपका वेस्कुलर कैम्बियम आ गया। फिर वेस्कुलर कैम्बियम के बाद बाहर और क्या आ रहा है आपका बेटा? Phloem. फ्लोएम। ये आपका फ्लोएम आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इजंट इट? फ्लोएम नीड्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, फ्लोएम को प्रोटेक्शन चाहिए बाहर से भाई। तो यहाँ पर आपके पास एक और कैम्बियम होता है ना, दिस वन मोर कैम्बियम इज देयर, ये कैम्बियम और होता है। तो कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेटरल कैम्बियम जो है दो टाइप के होते हैं, वन इज योर वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम बना रहे हैं, अनदर दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है वो बाहर की तरफ ट्री का वो वाला पार्ट जो वो इजीली शेड ऑफ कर देता है ना, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम लें तो दिस इज योर आउटसाइड इज कॉर्क, और यही अंदर में जो है इट इज मेकिंग अ फेलोडर्म। दिस इज व्हाट इट्स मेकिंग इनसाइड इज फेलोडर्म, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो यू हैव गॉट, ये आपका जो है स्टेम है, ठीक है। स्टेम में ये आपका जो है ये डेड जाइलम है, ठीक है। अब आप बताएं मुझे डेड जाइलम के बाद क्या आएगा बेटा? Xylem. living जाइलम के बाद क्या आएगा? vascular Vascular cambium. इंटेलिजेंट बैग, है ना, वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम ही है जो जाइलम बना रहा है, और यही वैस्कुलर कैम्बियम और क्या बना रहा है? फ्लोएम, ठीक है। अब ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो हमें जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ और सेल चाहिए, और वो सेल बनाने के लिए हमें कैम्बियम चाहिए। तो यहाँ पर हमारे Cork. पास एक और कैम्बियम है, हाँ जी, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बना रहा है? कॉर्क, और अंदर जो है एक लेयर ऑफ सेल बना रहा है, ठीक है, दैट इज फेलोडर्म। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमने बहुत ही पहले एक चीज डिस्कस की थी कि प्लांट में मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो डेड सेल्स होते हैं। तो प्लांट की स्टेम भी आप कट करेंगे तो अंदर की जो सेल है जाइलम से वो सारे डेड है ना। वो डेड एक और मतलब रीजन है कि वो डेड है, दैट रीजन इज प्लांट्स के अंदर बेटा कोई ब्लड फ्लो नहीं करता है। अब ब्लड के बताएं क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड? To carry oxygen. एंड nutrition
टू कैरी न्यूट्रिशन, है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वाला काम तो ये फ्लोएम कर रहा है। क्या ये फ्लोएम ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो ऑक्सीजन सबको कैसे मिल रही है? एनीवन? एटमॉस्फेयर। बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर से अगर कोई डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्यूजन से जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन जितना पेनिट्रेट कर सकती है बस वहीं तक तो ऑक्सीजन वो ले पाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, स्टेम को मोटा भी होना है, और स्टेम जैसे जैसे मोटी होगी तो ये जो अंदर में, सबसे अंदर में जो जाइलम है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बेटा, एंड दिस जाइलम बिकम्स डेड। और प्लांट जो है वो डेड जाइलम को यूज करता है बाय स्टोरिंग द वेस्ट इन देम, एंड दैट्स व्हाट बिकम्स द हार्डवुड। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। तो आप मुझे पहले ये बताइए, नंबर 9 क्या होगा, जो अंदर और बाहर कुछ बना रहा है? और कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बना रहा है कॉर्क, और अंदर की तरफ क्या बना रहा है वो? पेलोडर्म, ठीक है। तो ये जो आउटर में बना, दिस आउटर इज कॉल्ड एज आउटर बार्क। आउटर बार्क को हम पेरिडर्म भी बोलते हैं। आप सिंपल आउटर बार्क लिख लें, दिस इज योर आउटर बार्क, एंड जो फ्लोएम है दैट विल बिकम योर इनर बार्क। ठीक है जी, डन। ये फुल जो है, फुल दिस विल बी योर बार्क। तो बार्क क्या है? जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, इसके आउटसाइड वाली जो टर्म है, इनफैक्ट फ्लोएम को भी बार्क में इंक्लूड किया जाता है। सर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, नंबर 1 इज द सेंटर। सेंटर इज कॉल्ड एज पिथ, ठीक है। पिथ जो है वो सेंटर पार्ट है। जब बिल्कुल नई स्टेम जो बनती है, ठीक है, तो न्यू स्टेम के सेंटर में जाइलम तो नहीं हो सकता ना, तो न्यू स्टेम के सेंटर में जो है पेरेन्काइमा होता है, एंड दैट पेरेन्काइमा फॉर्म्स द फर्स्ट part of the stem, है ना, that pith is there. And then आगे करें बेटा। Yes, sir. This is how a green stem turns into brown stem, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कोई भी स्टेम होती है दैट इज अ ग्रीन स्टेम, और इसमें अंदर में जो है आपके पास you have got a cork cambium is there, and then you have got vascular cambium is also there, है ना, नीचे की तरफ। फिर क्या होता है कि जो कॉर्क कैम्बियम है ये कॉर्क बनाना शुरू करती है, और जब ये कॉर्क बनाना शुरू करती है तो जो ऊपर के जो एपिडर्म है, एपिडर्म और क्यूटिकल लेयर है ना, हमने जो फर्स्ट टिश्यू की बात की थी, एपिडर्म एंड विद क्यूटिकल लेयर, वो जो है वो डिस्कार्ड होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन द स्टेम स्टार्ट बिकमिंग ब्राउन, राइट। ओके, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। सर कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स बेटा, ये आपका जो फैलोडर्म है, ठीक है, इसके साथ और जो टिश्यूज होते हैं उनको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके सर। लेट्स राइट द डिफरेंस
पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यूजली 3 मार्क्स का आता है। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जब आप डिफरेंस लिखते हैं तो फीचर्स के साथ डिफरेंस लिखना सीखें अब आप। ठीक है, कि डिफरेंस किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में हमने किया था कि वी आर सेइंग, हम पहले वॉल्यूम लिख रहे थे, फिर देन वी आर सेइंग कि फिक्स्ड वॉल्यूम एंड देन नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। तो सेम वे वी आर डूइंग हियर। तो हमारा हम पहला फीचर ले रहे हैं सेल शेप का। सेल शेप में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है, जो पेरेन्काइमा है, तो दिस आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और स्फेरिकल दोनों के लिए वैलिड है, फॉर पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो है बेटा गैप है। ठीक है, ये गैप जब भर जाता है देन दिस बिकम्स अ फुल 3D पार्ट इट बिकम्स, है ना। तो यही जो स्फेरिकल शेप है, इसकी बाउंड्रीज फिर आ जाती है हमारे पास। और जब स्फीयर की आप बाउंड्रीज देना शुरू कर देते हैं देन यू विल कॉल इट अ पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल इज, जैसे पॉलीगन होता है उसको आप 3D शेप बना दें तो वो पॉलीहेड्रल हो जाएगा आपका। जो स्क्लेरेन्काइमा है तो वो पूरा इट बिकम सॉलिड हार्ड, सो इट इज हैविंग पॉलीहेड्रल और वेरिएबल शेप। सेल वॉल आप बताएं, पेरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी होगी? थिन। कोलेनकाइमा मॉडरेटली थिक। स्क्लेरेन्काइमा ठीक है। आप यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं वेरी थिक, एंड यू कैन एट द सेम टाइम राइट डाउन लिग्निफाइड सेकेंड वॉल। यहाँ पर 2 वॉल्स हो जाती है हमारे पास। जो आउटसाइड है ना, दिस इज योर प्राइमरी वॉल, और जो अंदर में डार्क ग्रीन दिख रहा है दिस इज योर लिग्निफाइड सेकेंड वॉल, सो इट बिकम्स वेरी थिक। साइटोप्लाज्म, पेरेन्काइमा जो है बेटा ये लिविंग होते हैं, लिविंग, दिस आल्सो इज लिविंग एंड दिस इज डेड। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो है अबंडेंट है, अबंडेंट यहाँ पर ये प्रेजेंट है, अबंडेंट नहीं है बट प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एब्सेंट है बिकॉज दैट हैज गॉट लिग्निफाइड एंड बिकेम अ सेकेंड सेल वॉल। ठीक है, अब न्यूक्लियस ये तो फालतू दिया हुआ है। जब हम लिविंग, लिविंग और डेड बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ये सभी लिख लें ना। एंड मृणाली, लेट अस नो बेटा वंस यू हैव कॉपीड इट। Okay, sir. Done, sir. डन। सभी ने कॉपी कर लिया है? ओके। वैक्यूल्स बेटा ये लिविंग है। प्लांट सेल्स जो लिविंग होते Yes, हैं sir. उनमें वैक्यूल्स होते हैं और लार्ज वैक्यूल होता है। कोलेनकाइमा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बट
अबंडेंट नहीं है, ठीक है, इनकी सेल वॉल ज्यादा थिक है, तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं वो रिलेटिवली स्मॉल, और स्क्लेरेंकाइमा में तो एब्सेंट ही होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में बताएं, Yes, sir. प्रेजेंट Significant. पैरेन्काइमा, हाँ जी, पैरेन्काइमा एब्सेंट एंड स्क्लेरेंकाइमा एब्सेंट। अकरेंस पैरेन्काइमा कहाँ मिलेगा बेटा? ठीक है, ये पैकिंग टिश्यू है, ठीक है, तो पैकिंग टिश्यू का मतलब है ये इट विल बी फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जितने भी सॉफ्ट पार्ट है वहां पर ये आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट पार्ट कौन सा है? जो अगर ग्रीन ग्रीन स्टेम है तो वो सॉफ्ट है, लीव्स हैं वो सॉफ्ट है, जो ट्री का आउटर पार्ट है वो सॉफ्ट है, रूट्स हैं वो सॉफ्ट है, फ्लावर्स आर सॉफ्ट, ठीक है। जो स्क्लेरेंकाइमा है दैट इज इन स्टेम फाइबर्स, ठीक है, एंड इन सीड्स, ठीक है, और बेसिकली हार्ड रिजिड पार्ट्स, यहाँ पर आपको स्क्लेरेंकाइमा मिलेगा, ठीक है। जो जाइलम है, जाइलम के जो फाइबर्स हैं दोज आर स्क्लेरेंकाइमा, एंड दैट्स व्हाट मेक द stem of the plant very stiff, rigid and hard. Collenchyma you will find in boundary of green parts of plants, ठीक है। Example is green stem, leaves. So here you will find collenchyma is there. सर पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा साथ में मिलते हैं ना? हाँ जी, साथ में मिलेंगे ये आपको, क्योंकि देखो पूरा ट्री जब बना रहे हैं हम तो स्क्लेरेंकाइमा एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा जाएगा, कोलेन्काइमा भी एक पर्टिकुलर प्लेस में जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें प्लेस में करने के बाद फिर जो जगह बच गई है जहाँ पर भी, तो वहां पर हमने पैरेन्काइमा भर दिया। पैरेंट पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है बेटा? So to store storage of food and other substances. स्टोर फूड, स्टोर फूड, मेक फूड भी तो कर सकते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने किया था और भी बहुत सारी चीजें की थी ना, एरेनकाइमा, रेडियोब्लास्ट, ठीक है, वो सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना। हम एरेनकाइमा का फंक्शन लिख सकते हैं? हाँ, आप बस एज इट इज एरेनकाइमा लिख दें, ठीक है, टू प्रोवाइड द buoyancy टू द प्लांट। मल्टीपल फंक्शंस हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ पैकिंग टिश्यू। कोलेनकाइमा की बात की जाएगी तो कोलेनकाइमा इज टू So प्रोवाइड prevent इलास्टिसिटी, injury. ठीक है, स्ट्रेंथ। So also they prevent mechanical injuries in the young plant. हाँ जी, टू, So also they prevent mechanical injuries. हाँ जी, मैकेनिकल इंजरी कैसे प्रिवेंट हो रही है? क्योंकि अगर कोई फोर्स आ रहा है, ये इलास्टिक है, ये बेंड हो जाएंगे एंड देन दे विल स्किप द इंजरी। क्लेरेंकाइमा So prevent protect provide mechanical support and protection.
हाँ जी, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टू प्रोवाइड रिजिडिटी। तो आप कुछ ऐसा मान के चले, अगर ट्री में स्क्लेरेंकाइमा नहीं होगा तो हवा आने पर जो है पूरा का पूरा ट्री जो है वो बेंड होगा, है ना, तो फिर इट हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डैमेज। कंडन, सर प्लांट में अगर पेरेंकाइमा नहीं होगा तो सर प्लांट मर जाएगा ना? प्लांट में अगर पेरेंकाइमा नहीं होगा तो बेटा हाँ, प्लांट देखो, हर टिश्यू की अपनी एक नीड है, इसीलिए वो टिश्यू वहां पर है। ऐसा नहीं है खाली पेरेंकाइमा नहीं होगा, कोई भी टिश्यू अगर नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या लेटरल मेरिस्टेम हो, ठीक है, ईच एंड एवरी टिश्यू इज मस्ट। पेरेंकाइमा इज लाइक एन एरियोला, है ना। लंदन, प्लीज मेक फ्लो चार्ट ऑफ डर्मल टिश्यू अगेन। डर्मल टिश्यू का बेटा फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, है ना। परमानेंट है आपके पास, परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू बनाया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनाया। सिंपल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्राउंड एंड डर्मल। ठीक है, डर्मल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एपिडर्म एंड बार। एपिडर्म जो है वो क्यूटिकल से है, और जो बार्क है अगेन वो दो पार्ट में है, ठीक है, इनर बार एंड आउटर बार। जो आउटर बार्क है दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, ठीक है, फैलो डाउन। जो इनर बार्क है इसमें आपका फ्लोएम, कॉर्टेक्स, दैट इज। अभी क्लियर है आपको? चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, रेडी फॉर इट। ये पजल लग रही है हमें। देयर आर 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, हाउ मेनी डिजिट्स will be there in answer obtained by multiplying number of fingers in each person's name। पूरी दुनिया में 7 बिलियन पीपल है, सभी के जितनी फिंगर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगे। चैट बॉक्स में आंसर करें, देखिए फर्स्ट करेक्ट आंसर किसका आता है।
आपने आपका गलत हो गया है। आपने बिलियन में आपको देखना है कितने जीरो होते हैं, फिर इसमें डिजिट आते हैं। फटाफट। माइनस वीर इज ऑल्सो रॉन्ग, आरव रॉन्ग, फुलप्रीत हेलो, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी है बेटा, है ना, टोटल नंबर थोड़ा ना पूछा है। निवान रॉन्ग, and let's see who will be the winner. No correct answers till now. शिवराम रॉन्ग, अनंत रॉन्ग, सभी रॉन्ग आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बाय शिवराम। शिवराम भाई बताओ आपका आंसर जीरो कैसे आया? हाँ जी शिवराम। सर गलती से आंसर हो। गलती से आपने सही आंसर दे दिया है ना बेटा। 7 बिलियन पीपल में देयर विल बी फ्यू पीपल हु डजंट हैव एनी लिम्ब and they will not have any fingers. So when you are multiplying all, then the answer will be zero. ठीक है जी, चलेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा दोनों जाइलम और फ्लोएम जो है बोथ आर मेड अप ऑफ 4, More than हाँ, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स है ना। तो ईच ऑफ देम हैज गॉट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, जो जाइलम है, जाइलम का जो अनदर नेम है दैट इज वुड। ठीक है, एंड दिस वी नो व्हाई इट्स कॉल्ड वुड, है ना। वुड का जो मेजर अमाउंट है 99%, वो या तो डार्क वुड है दैट इज डेड जाइलम, या फिर सॉफ्ट वुड है ना, सैप वुड दैट इज लिविंग जाइलम। तो जाइलम को जो सेकंड नेम है दैट इज वुड, एंड फ्लोएम सेकंड नेम इज बास्ट। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ जाइलम। ठीक है, जाइलम का जो मेन पर्पस है दैट इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू द शूट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिस इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली पाइप्स। ये जो पाइप्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पाइप्स हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की पाइप्स जो है, तो यहाँ पर 2 टाइप की पाइप मिलेंगी आपको। एक पाइप मिलेंगी जो थोड़ा सा बड़ी पाइप्स है ना, और एक पाइप मिलेंगी जो थोड़ी सी पतली पाइप्स है। फिर उसके बाद आपको, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक है जो ये मोटी पाइप्स है ना, मोटी वाली पाइप्स हैं, बड़ी पाइप्स है। उसके अलावा और कौन सी पाइप है बेटा यहाँ पर? ये जो पतली पाइप्स है ना, दिस ऑल्सो आर द पाइप्स आर देयर। उनमें जो डिफरेंस है दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, ये जो मोटी पाइप्स है इनको क्या कहते हैं? एनीवन? दीज आर कॉल्ड एज ट्रैकिया। ठीक है, इनको हम वेसल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ट्रैकिया और वेसल मेम्ब्रेन। वेसल इज समथिंग विच कैरीज, है ना, घर में किचन में वेसल्स होते हैं ना, तो लाइक दैट वेसल मेम्ब्रेन। और जो पतली वाली पाइप है दोज आर कॉल्ड एज ट्रैकीज। ठीक है जी, अब ये जो ट्रैकिया और ट्रैकीज हैं, ठीक है,
इनको सपोर्ट चाहिएगा, ठीक है, जो सपोर्ट्स इनको मिल रहा है, ठीक है, एंड दिस पार्ट, ये दिस सपोर्ट्स आर विच इज गिविंग इट द स्ट्रेंथ टू स्टैंड, ठीक है, इनको जो स्टैंड करने की स्ट्रेंथ है वो इन सपोर्ट से मिल रही है ना। एंड these are स्क्लेरिड है ना, स्क्लेरेनकाइमा है ये, और स्क्लेरेनकाइमा की फॉर्म है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं है एग्जैक्टली, स्क्लेरेनकाइमा की फॉर्म है, एंड ये डेड होते हैं, एंड दीज आर योर फाइबर्स आर देयर which are providing the strength to the xylem. So xylem fibers. हाँ जी, So xylem fiber. हाँ जी, xylem fibers. अब यहाँ पर हमने जितनी भी बातें की हैं ये तीनों चीजें जो है ये डेड हैं बेटा, ठीक है, ये जो आपका मोटी पाइप है, उसके अलावा जो पतली पाइप्स हैं, ठीक है, और जो फाइबर जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ जाइलम बट दे ऑल आर डेड। इनको जो ऑर्गेनाइज करने के लिए है ना, इनकी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए, जाइलम से वाटर जो है वो लेटरल शिफ्ट करने के लिए, तो यू शुड हैव वन लिविंग पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर इसमें साथ में जाइलम में जो है यू विल फाइंड फ्यू लिविंग सेल्स आर देयर, दोज आर कॉल्ड एज So xylem जाइलम parenchyma. पैरेनकाइमा। हाँ जी, तो पैरेनकाइमा हमने पढ़ा था बेटा, जो जहाँ पर गैप होगा है ना, वहाँ पर एक पैकिंग टिश्यू रिक्वायर्ड होगा, दैट पैकिंग टिश्यू इज पैरेनकाइमा। बट यहाँ पर ये खाली पैक नहीं कर रहा है, इट इज रेगुलेटिंग द एंड मॉनिटरिंग द जाइलम ऑल्सो, ये यहाँ पर लिविंग है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम एंड विच ऑफ देम आर लिविंग एंड विच आर डेड। तो जाइलम में 4 पार्ट्स हैं, 3 डेड हैं, 1 लिविंग है। फ्लोएम में भी बात करेंगे, 4 पार्ट्स होते हैं, वहां पर 3 लिविंग होते हैं और 1 डेड होता है। जाइलम में हमने बात की थी डेड ज्यादा, अंदर के जाइलम भी डेड होते हैं क्योंकि डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम आती है अंदर तक, है ना। जाइलम क्लियर है आप सबको? Yes, sir. ठीक है, मृणाली, लेट अस नो वंस यू हैव कॉपीड दिस 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम। आप यहाँ पर ना एक जाइलम का थोड़ा सा वो भी लिख लें, ठीक है। जाइलम हमने ऊपर बात की थी बेटा, जाइलम जो है ये एक वैस्कुलर टिश्यू है, एंड दिस हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो कंडक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है बेटा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल, या तो ये अपवर्ड एंड समटाइम्स लेटरल भी कंडक्शन होता है। तो पानी जो है बेटा ट्री के अंदर जो है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा जाइलम में, या फिर जाइलम से ये लेटरल जाएगा, है ना। तो दीज वे द कंडक्शन इज हैपनिंग। लेटरल कहाँ पर, जब फ्लोएम को जरूरत होती है तो कुछ पानी जो ये जाइलम से फ्लोएम में भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है जी, डन। Yes, sir. Sometimes it comes in form of a diagram also. एक सेकेंड बेटा। मैं एक चीज जो आपको नहीं लिखवाई थी, जो कॉर्क है ना, उसमें आप वहां पर जहाँ पे आपने ऊपर कॉर्क के बारे में लिखा है, तो यू कैन राइट डाउन कॉर्क इज वाटरप्रूफ because of
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुब्रेन। ठीक है, तो सुब्रेन एक आपका सेल वॉल का कंपोनेंट है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से जो है जो आपका कॉर्क की सेल वॉल है वो वाटर प्रूफ होती है। तो हमने 3 चीज़ों की बात की थी। एक हमने पैक्टिन की बात की थी। पैक्टिन जो है ये कॉलेनकाइमा में होता है। ठीक है, लिग्नाइन ये आपका स्क्लेरेनकाइमा में होता है, एंड सोब्रेन दिस इज देयर इन कॉर्क। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना आप। ठीक है जी, तो ये आपका जो है बेटा ट्रैकीड्स यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आपका मेन ट्रैकिया है, जो वेसल एलिमेंट भी बोल रहे हैं जिसको हम, दिस इज योर मेन ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है दिस इज लाइक बिग पाइप्स आर देयर कॉन्टिन्यूअस, मतलब लेंथ में जो ये आपका ओपनिंग रहेगी फॉर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके अलावा यू हैव गॉट ट्रैकीड्स आर देयर। ट्रैकीड्स थिनर इन साइज होगी, एंड से वो टेपर भी होगा, है ना, और शॉर्ट इन लेंथ भी होगी। तो जो ट्रैकीड्स हैं वो आपस में ज्वाइन करके जो है देन दे आर द वन हु आर फॉर्मिंग द ट्रैकिया आल्सो। तो ये ट्रैकीड्स आप देख रहे हैं, जो एक अगर सिंगल ट्रैकीड में पॉइंट करूं तो एंड से ये टेपर्ड है, शॉर्टर इन लेंथ है और थिनर इन स्ट्रक्चर है, और यही ट्रैकीड्स जो हैं ये आपस में मर्ज होकर जो है देन दे फॉर्म ट्रैकिया। ठीक है, बट इन ट्रैकीड से भी जो वाटर है दैट gets transported upward. इनको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जो है दिस इज ऑल्सो लिग्निफाइड, है ना, तो ये लिग्नाइन रहता है इनमें। कहाँ पर? ट्रैकिया में these are lignified to provide them the stability. This again is this microscopic view of xylem. जो छोटी छोटी ओपनिंग्स आपको दिख रही हैं these all are tracheids, और ये जो बड़ी ओपनिंग है दिस इज योर ट्रैकिया और वेसल मेम्ब्रेन। इन्हीं के बीच में जो है यू विल गेट द फाइबर्स। ठीक है, यहीं पर आपको जो है फाइबर्स मिल जाएंगे टू सपोर्ट देम। तो बीच में जो गैप है वहाँ पर आपको फाइबर्स मिलेंगे। ऑल्सो एट इंटरवल्स यू विल फाइंड योर जाइलम पैरेन्काइम ऑल्सो। ठीक है जी, जाइलम क्लियर है आपको? हाँ जी क्लास। Yes. नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? फ्लोएम। So, lower फ्लोएम का दूसरा नाम बताएं। past, पास्ट। ठीक है, फ्लोएम इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज बार। ठीक है, दोनों ही नाम है फ्लोएम के। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड मटेरियल, है ना। ये कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है ऑर्गेनिक या फूड मटेरियल? so root, फ्रॉम लीव्स। ठीक है, टू shoots, fruits, roots। ठीक है, शूट्स का मतलब है जो बेटा नई नई शूट्स बन रही हैं। ठीक है, अब जो नई शूट्स बनेंगी, नई लीव्स आएंगी, वो अपना खाना तो बाद में बनाएंगी ना, पहले उन नई लीव्स को बनने के लिए फूड चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ न्यू शूट्स की तरफ भी खाना जाता है। ठीक है, फ्रूट्स जहाँ पर खाना स्टोर हो रहा है, और रूट्स आर सिंकिंग सेल्स, समटाइम्स यू हैव गॉट मॉडिफाइड रूट्स आर देयर। ठीक है, और रूट्स विच आर स्टोरिंग द फूड, एग्जांपल कैरेट। तो रूट्स में भी इट्स सेंडिंग, है ना, रूट सेल्स को भी एनर्जी चाहिए, तो फॉर दैट आल्सो दे नीड फूड।
So it's basically sending it in all different parts, है ना, all different parts. ठीक है जी. Now this is made up of 4 cells. ये 4 cells कौन से हैं? पहला वाला anyone? So sieve tubes with sieve plates. sieve tubes है ना. ये जो sieve tubes है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इन्हीं से जो एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है, बाकी सब जो है हेल्थ के लिए है ना. sieve tubes. नेक्स्ट इज इन sieve tubes को सपोर्ट करने के लिए इन sieve tubes के पास न्यूक्लियस नहीं होता है ना. ये sieve tubes जो है दे आर मोस्टली हैविंग ओनली साइटोप्लाज्म एंड मोस्टली होलो है ना. होलो क्यों है? ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड कैन बी ट्रांसफर्ड. लेकिन न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनेल है, तो अगर न्यूक्लियस होगा तो फिर दैट न्यूक्लियस विल टेक मेजर स्पेस एंड द स्पेस फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल विल बी लेस. तो sieve tubes लाइक आरबीसी है ना, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है. लाइक आरबीसी, sieve tubes does not have nucleus. So which living cells don't have nucleus? Example is RBC, sieve tubes. So we'll say these are anucleated. जो मेन सेल्स हैं जो पूरे फ्लोएम को कंट्रोल कर रहे हैं, those are your companion cells. Companion cell. ये कंपेनियन सेल्स सिर्फ और सिर्फ sieve ट्यूब्स के साथ अटैच रहते हैं और sieve ट्यूब्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर कर रहे हैं. ठीक है. और जो एम्प्टी स्पेस है तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपके पास फाइबर्स होंगे. तो यू हैव गॉट फ्लोएम फाइबर्स टू गिव स्ट्रेंथ टू द फ्लोएम. और एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए क्या होगा आपके पास? So phloem parenchyma. फ्लोएम पैरेन्काइमा. These are the 4 cells of phloem. इनमें से this one is dead है ना. फाइबर्स तो डेड होते हैं, बाकी सारे जो हैं वो लिविंग सेल्स हैं. तो बेटा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सीव? सीव वर्ड का मीनिंग क्या है? छन्नी सर, छन्नी. छन्नी. ठीक है. तो ये जो सीव ट्यूब्स है, these are cells है, माइंड इट है ना, ये सेल है सीव ट्यूब. तो ये जो सीव ट्यूब्स है इनके एंड में जो है they have got sieve tube plates. Have sieve tube plates. ठीक है. और ये जो sieve tube plates हैं they work as नॉन रिटर्न वॉल. ये नॉन रिटर्न वॉल की तरह काम करती है ना. बेसिकली एक तरफ अगर जैसे देखो फूड है, ऊपर की तरफ जाना है तो क्या होगा कि प्रेशर जो है बिल्डअप होगा. अब मान लीजिए ये आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर लीव्स वगैरह है, ये किचन ऑफ द सेल है. अब यहाँ से जो फूड आएगा बेटा, अब ये फूड यहाँ पर फ्लोएम में चला गया. अब फ्लोएम से ऊपर की तरफ कैसे जाएगा ये? तो दे विल हैव समथिंग लाइक नॉन रिटर्न वॉल्व हियर. और यहाँ पर जो है प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा. ठीक है. एज फूड इज कमिंग फ्रॉम हियर. तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो दिस प्रेशर विल पुश दिस थिंग अपवर्ड. ये जो ऊपर चला गया तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो वापस नीचे नहीं आ सकता. ठीक है. So these phloems have got sieves at intervals.
which acts as a non-written wall. Okay. सर जो पानी और खाना दोनों कैपिलरी रिएक्शन की वजह से जाते हैं ना ऊपर। नहीं, खाली कैपिलरी एक्शन की वजह से तो बेटा मैक्सिमम 1 मीटर तक ही जा पाएगा, ठीक है ना। जाइलम में अगर जो वाटर है ना, उस वाटर को हम क्या कहते हैं, सैप। तो उस सैप का जो एसेंट की अगर हम बात करेंगे ना, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एसेंट ऑफ सैप तो ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे है ना। तो इनमें जो सब वन ऑफ द रीजन इज कैपिलरी यू आर सेइंग, ठीक है। अनदर इज कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स एंड मेजर रीजन इज ट्रांसपिरेशनल पुल। जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से जो पुल होता है उसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके सर एसेंट मतलब, हाँ जी, सर एसेंट मतलब एसेंट ऑफ सैप। इस फिनोमिना को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, जहां पर आपका जो मिनरल वाटर है वो रूट से लीफ तक जो जाता है, तो इस फिनोमिना का नाम है एसेंट ऑफ सैप। Ascent means rise and sap is that fluid which moves in the xylem. That fluid is called sap. ओके। Okay. Yes. तो कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं अब हम। Okay, these are your sieve tubes are there with sieve plates, है ना। ये क्लियर नहीं है पिक्चर, ये पिक्चर क्लियर है हमारी, ठीक है। तो ये जो है बेटा दिस इज योर sieve ट्यूब, ठीक है। अब ये जो sieve ट्यूब है यहाँ पर जो पिक्चर में बहुत क्लियरली नहीं है, बट दीज आर लिविंग, है ना। ये लिविंग पार्ट है ये पूरा का पूरा। इनके बीच में जो है देन देयर स्पेस इज देयर फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, बट दीज आल्सो हैव गॉट साइटोप्लाज्म इन दिस। यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इनमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है इनमें, ठीक है। अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो कोई चाहिए जो न्यूक्लियस का मतलब ब्रेन वाला रोल प्ले कर सके। तो फॉर दैट दे हैव गॉट कंपेनियन सेल्स आर देयर, है ना। So these are your sieve tubes and these are your companion cells. Understood? sieve plate समझ में आई आपको? सर कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? कंपेनियन सेल्स बेटा जो sieve ट्यूब्स के जो सेल है इनकी ग्रोथ मॉनिटर, इनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करना। जो कंपेनियन सेल्स आर प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द sieve ट्यूब। जैसे आपका न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। तो न्यूरॉन्स अपने काम नहीं करते हैं खुद, न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ सिग्नल भेजने का काम करते हैं। इनके आसपास जो है बहुत सारे, ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं होते, दे हैव गॉट ग्लायल सेल्स आर देयर। ये ग्लायल सेल्स जो है ये न्यूरॉन्स के आलतू फालतू के सारे काम कर रहे होते हैं। उनके कपड़े प्रेस करना, उनका कचरा फेंकना, बर्तन साफ करना, है ना। सेम थिंग इज कंपेनियन सेल इज डूइंग। sieve ट्यूब्स अपना कुछ काम खुद नहीं करते हैं, एवरीथिंग कंपेनियन सेल इज डूइंग। अगर sieve ट्यूब्स को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो कंपेनियन सेल्स बनाकर दे रहे हैं। sieve ट्यूब्स की फंक्शनिंग क्या होगी, लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, है ना। तो वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है, वो न्यूक्लियस का सिस्टम जो है वो कंपेनियन सेल प्रोवाइड करता है। ओके यस सर। ये आपका बेटा फ्लोएम है, ठीक है। अब इस फ्लोएम में ये देखेंगे तो ये आपका जो है ना, मतलब इसमें दिस पोर्शन इज योर जाइलम, है ना। ये जाइलम है आपका, ठीक है। ये बड़े बड़े जो है ये ट्रैकियाज हैं, और ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज योर फ्लोएम। अब फ्लोएम को अगर आप जूम इन करके देखेंगे, फर्दर जूम इन करेंगे, तो ये आपका sieve ट्यूब है, और sieve ट्यूब में ये जो है ये sieve प्लेट है,
ओके, ठीक है जी क्लास। तो कल जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू ही होगा। कल टेस्ट एमसीक्यू है। व्हाट आई डू इज आई पोस्ट इट नाउ। प्लीज ओएमआर शीट पर ही करें, ठीक है, अलग से पेपर पे मत करें, और पेन से ही भरें, है ना, पेंसिल से फिलअप मत करें उसे, ठीक है। जो सर्कल वाला टेस्ट है दैट आई विल सी, है ना, क्योंकि हमारा भी हुआ नहीं है, बहुत सारे डाउट हैं सर्कल में आप लोगों के। तो हमारी जो डाउट टेस्ट डिस्कशन क्लास है ट्यूसडे को, ठीक है, कल सर्कल का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ प्लांट टिश्यू का टेस्ट है। सर मंडे तक सबमिट कर सकते हैं ना? प्लांट टिश्यू बेटा चलिए मैं मंडे तक ओपन कर देता हूँ, बट कल तक कर लें आप, कल लेट नाइट में रख देता हूँ, है ना, 10 o'clock तक, ये सर कल लेट ओके। ठीक है, लेट नाइट का रख देता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, yesterday I sent you a picture of a diagram. If you can please check. आपने किसकी पिक्चर भेजी थी नियति? सर एक डायग्राम जो कल आपको बताया था सर, प्लांट टिश्यू में से। हाँ ओके, तो बेटा ये थोड़ा सा आपकी पिक्चर गलत है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या गलती है यहाँ पर। 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये नियति ने बेटा पिक्चर पोस्ट की है फॉर क्लियर काइंड, ठीक है। अब इस पिक्चर में क्या मिस्टेक्स है? हाँ जी, कोई बताएगा? सर ल्यूमेन तो सेल ही हो गया सर। नहीं, ह्यूमन मैंने बताया था एम्प्टी स्पेस, जो यूजुअली सेल ऑर्गेनेल के लिए यूज होता है वर्ड, है ना, बट यहाँ पर वो सेल के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ल्यूमन जो है ये बहुत बड़ा दिखाया है, इतना बड़ा नहीं है ल्यूमन, है ना। अगर यही डायग्राम मुझे बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप देखें यहाँ पर आपने लिखा है नो, है ना, नो इंटरसेलुलर स्पेस, बट आप ये स्पेस दिखा रहे हैं, दिस इज यू आर शोइंग द स्पेस, है ना। तो आई लाइक यू टू फिल दिस अप, है ना, आप इसको फिलअप करें बेटा पूरा, ठीक है। ओके सर। और प्लस ये जो है थोड़ा सा पॉलीहेड्रल ऐसे करके शेप्स में दिखाएं, है ना, और ये ल्यूमन जो है ये थोड़ा सा छोटा, है ना, लाइक दिस एन इरेगुलर ल्यूमन, ठीक है, दिस इज आई विल प्रेफर इट लाइक दिस, ठीक है, पॉलीहेड्रल, है ना, समझ गए आप एक्चुअल जो बनना चाहिए, एंड एब्सोल्युटली नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेस आप मत दिखाओ, ओके सर। ओके। यस सर, ओके सर। चलो, है ना, आपने स्फेरिकल शेप दिखाई थी तो स्फेरिकल शेप भी सबके कर लेंगे ऐसा। चलो लेट्स एंड द सेशन हियर। सर मैंने आपको डाउट भेजा था। हाँ पावनी अभी नहीं मैं ले पाऊंगा, है ना, नियति के भी डाउट है, ऐसा करते हैं उसको हम ट्यूसडे को ले लेते हैं, ठीक है, याद रखना मुझे बता देना, है ना। ओके सर। सर्कल की डाउट है ना आपकी भी? सर एक पॉलिनॉमियल का है, एक सर्कल का है। एक बार देख लेता हूँ पॉलिनोमियल